Psychoanalysis, Freud and Lacan. Answer. What is psychoanalysis? It is a way of treating a mentally ill patient. कोई मेंटली बीमार है, कोई पागल है, कोई मेंटल खराब है, उसके ट्रीटमेंट करने का तरीका है साइकोएनालिसिस. द पेशेंट इज मेड टू टॉक. पेशेंट को खाली बोलने कहा जाता है, बोलो बोलो बोलो. द पेशेंट से, वो पेशेंट क्या कहता है, आई हैव अ डार्क कम्प्लेक्शन, हम काले रंग के हैं. माई वाइफ डज नॉट लव मी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है. शी लव्स अ मैन विथ अ फेयर कम्प्लेक्शन, वो एक गोरे आदमी से उसको प्यार हो गया है. द पेशेंट गोज ऑन टॉकिंग, वो बक 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 बोलते रहता कुछ कुछ. द डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, मेंटल डॉक्टर कहता है साइकेट्रिस्ट, टेल्स द पेशेंट, वो क्या कहता है, पेशेंट को क्या कहता है, पेशेंट को कहता है द एक्ट्रेस रेखा हैज़ अ डार्क कम्प्लेक्शन, सो मेनी पीपल लव हर. कहता है रेखा का तो रंग काला है लेकिन कितने लोग उसको प्यार करते हैं. दिस हेल्प द पेशेंट टू गेन, जिससे पेशेंट को क्या होता है, पेज 2 में आ गया है, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस. इससे पेशेंट को क्या होता है, पन्ना सब वो हो गया, हमको ठीक कर दिया, सॉरी कर दिया. हाँ, पेशेंट को इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. कहता है रेखा भी काली है तो हम भी काले, तो क्या दिक्कत है, ठीक है, कॉन्फिडेंस. द पेशेंट गेट्स रिड ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. उसका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो पेशेंट को हो गया है काला रंग का, वो दूर हो जाता है. क्या, द फीलिंग दैट ही इज़ नॉट एज गुड एज द अदर पर्सन, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसका दूर होने लगता है. कहता है हम काले हैं, रेखा भी काली है, तो क्या खराब है. देखिए, इन साइको एनालिसिस नो मेडिसिन इज़ यूज्ड. साइको एनालिसिस में मेडिसिन, दवा का प्रयोग नहीं होता है. नो टॉनिक, नो मिक्सचर, नो कुछ नहीं, नो मेडिसिन यूज. ओनली एडवाइस और ऑटो सजेशन इज गिवन, सलाह दी जाती है. ऑटो सजेशन, ये क्या है, देखिए, ऑटो सजेशन. दी ऑटो सजेशन हेल्प द पेशेंट टू रियलाइज द मिस्टेक ही इज़ मेकिंग इन हिज थिंकिंग. तो उससे ऑटो सजेशन क्या होता है, जो गलती वो सोचने में कर रहा है उसको सुधारने में उसको मदद होती है. जैसे साइको एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉक क्योर. तो पेशेंट बता रहे काला तो है तो ठीक है, उससे भी रेखा काली है, हम भी ठीक काले हैं, कोई क्या दिक्कत है. तो सिर्फ आपको मन ही मन उसको रियलाइजेशन होता है हम गलत सोच रहे हैं, कि हम पहले सोच रहे काले इसीलिए हमको पत्नी प्यार नहीं करती, उसमें नहीं, ठीक है. अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड, डेट नहीं देना है, एन ऑस्ट्रियन है, स्टार्टेड साइको एनालिसिस, यही शुरू किया फ्रॉइड. ही एक्सपीरियंस्ड द ट्रॉमा ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको सदमा लगा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्या ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब पेज हम 3 में आ रहे हैं, क्या दिया, किसका कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट है इड, ईगो एंड सुपर ईगो. टॉपिक बदल रहे हैं हम. इड क्या है, गोज फॉर प्लेजर, इसमें मौज मस्ती इड में बताता है. तो ईगो ट्राइज टू कंट्रोल द इड ऑन प्रैक्टिकल. कहता है मौज मस्ती करोगे तो कमाओगे क्या, मौज मस्ती का सब बुरा बोलेगा, इसलिए तुम कुछ पढ़ो लिखो कुछ कमाओ. इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल सेंस देता है, कंट्रोल द इड. और सुपर ईगो कंट्रोल द इड ऑन द ग्राउंड ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद. अरे देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, भगवान के करना है, ये मौज मस्ती से क्या होगा. ये आइडियल ईड, ईगो, सुपर ईगो उसका, ठीक है. फ्रॉइड हैज़ रिटन अबाउट 22 बुक्स, बहुत किताबों लिखा है. तो 2 फेमस बुक्स है, लेकिन नामी कौन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड द ईगो एंड द इड, ये नामी है. अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आदमी है वो है जाक्स लेकन, वॉज अ फ्रेंच. ही वॉज बॉर्न 50 years आफ्टर द बर्थ ऑफ फ्रॉइड. फ्रॉइड के जन्म के 50 साल बाद इसका जन्म हुआ है, लेकन का. लेकन्स फेमस वर्क इज, अब पेज 4 में मारे हैं, हाँ क्या इसका फेमस वर्क है, पेज 4, ठीक है, पेज 4 है, ठीक है, गुड, पेज 4. अच्छा, लेकिन का फेमस वर्क क्या है, ये वाला है, थोड़ा नाम वो है, एक रिट्स. ये है 1966 में. कैसे याद कीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड है इसमें, यहाँ 6 तो 3 तो 6 हो गया, 3 तो छक्का. स्पेलिंग याद करने का क्योंकि आपको बुद्धि लगाना, निमोनिक्स हम लोग कहते हैं, मेमोरी है ये. 6 96. द ग्रेटनेस ऑफ लेकन इज दैट ही रिलेट्स साइकोलॉजी टू लिटरेचर. इसका महानता क्या है, फ्रॉइड तो साइकोलॉजी को डिस्कवरी किया, लेकिन इसकी क्या महानता है कि साइकोलॉजी को साहित्य से जोड़ देता है. ही रिलेट्स साइकोलॉजी टू लिटरेचर.
लेकिन विद द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी wants the rereading of some books of literature. कहता है साइकोलॉजी के ज्ञान के बाद कुछ किताब को आप दोबारा पढ़िए. T.S. Eliot without applying psychology thinks that Shakespeare's Hamlet is an artistic failure. और देखिए एलियट जो है साइकोलॉजी नहीं पढ़ के खाली हैमलेट पढ़ा तो क्या कहते हैं, वो कहता है ये आर्टिस्टिक फेलियर है हैमलेट का. ये एलियट की कमी है, एलियट की कमी है ये. तो ये कह रहे हैं हैमलेट इट्स ए वेरी गुड ड्रामा, उसको कहते हैं आर्टिस्टिक, क्योंकि उसको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है. Eliot's literary theory of objective correlative cannot help Eliot in understanding Hamlet. ये दुर्भाग्य है कि इतने वहाँ नोबेल प्राइज़ मिला है फिर भी वो अपने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी से हैमलेट को नहीं समझ पाते हैं. तब वो कह देते हैं आर्टिस्टिक फेलियर. अब पेज 5 में आ रहे हैं हम. पेज 5 में आ गए हम. पेज 4 हो गया ना, पेज 5 देखिए यहाँ है. पेज 5. If we read Hamlet with the knowledge of psychology, we can explain the delay in अवेंजिंग द मर्डर. अब देखिए यदि साइकोलॉजी का ज्ञान है तो हम समझ जाएंगे हैमलेट बदला लेने में क्यों देरी कर रहा है, क्यों देरी कर रहा है. तो देखिए हैमलेट गेट्स अ मेंटल शॉक आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड द हिस्ट्री मैरिज मदर टू हिज अंकल. तो उसके पापा का मर्डर हो गया है, उसको एक शॉक लगा है. दूसरी शॉक उसकी मम्मी ना तुरंत उसके चाचा से शादी कर लेते हैं. डबल दोहरा शॉक लगते जा रहा है उसको. इसीलिए उसको थोड़ा देरी लग रहा है, परिस्थिति समझने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है. तो T.S. Eliot इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं. ठीक है. मे बी इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड हैमलेट्स गिल्ट फीलिंग आर कॉजिंग द डिले. और ये भी हो सकता है इसको इडिपस कॉम्प्लेक्स है. माँ के लिए उसको कुछ फिक्सेशन है, माँ के लिए उसको सेक्सुअल लव है, इसलिए भी थोड़ा डर कन्फ्यूजन में बेचारा है, इसीलिए उसको देरी हो रहा है. अगर उसको दोष भावना कि हम गलत कर रहे हैं इससे भी उसको देरी हो रही है. गिल्ट फीलिंग आर कॉजिंग द डिले. By applying psychology, we can understand literature in a deeper and better way. साइकोलॉजी का ज्ञान रखते हुए यदि हम साहित्य को हैमलेट पढ़ेंगे तो और गहराई से समझ पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे. ठीक है. अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं. और लेट अस कंसिडर सम मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज in which writers have made use of psychology. Let us consider some modern short stories in which writers have made use of psychology. साइकोलॉजी का प्रयोग क्या है साहित्य में, देखिए कौन कौन है. द डचेस एंड द ज्वेलर बाय वर्जीनिया वुल्फ. सॉरी करवा गया, वर्जीनिया वुल्फ का डचेस एंड द ज्वेलर. दूसरा है कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैनसूर. और तीसरा है ये द काइट बाय समरसेट मॉम. अब पन्ना पलट रहे हैं, पन्ना 6 में मारे हैं. अब क्या है, डचेस एंड द ज्वेलर वी सी द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ईगो एंड द सुपर ईगो. तो समझा चुके हैं, फिर दोबारा वहाँ देख लीजिए. द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी ओलिवर वांट्स टू एंजॉय यंग डायना. यंग लड़की है, उसके साथ वो मस्ती करना चाहता है. ही डज नॉट लिसन टू द वॉइस ऑफ द ईगो प्रैक्टिकल सेंस. ही डज नॉट लिसन टू हिज सुपर ईगो द वॉइस ऑफ हिज idealist dead mother. To lose sex life between the two world wars is reflected in the story. ठीक है. A cup of tea shows the psychology of a rich married woman, Rosemary. She wants to keep a beggar girl, Miss Smith, as a sister. Rosemary's husband is attracted by the girl's beauty. Now Rosemary changes her mind. She gives some money to Miss Smith and sends her away. अब लास्ट पेज में हम हैं. अब देखिए क्या है. द स्टोरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू रोजमेरीज माइंड, नॉट हर बॉडी. द काइट शोज हाउ ओडिपस कॉम्प्लेक्स ruins the protagonist Herbert. The mother helps Herbert in flying kites with her skirts pinned up, running down the hill. वो स्कर्ट ऊपर उठा हुआ है, दौड़ रही है. तो उस हर्बर्ट के बाद माँ के लिए खराब फीलिंग हो जाता है, समझे ना. He cannot get rid of his mother fixation. His wife smashes his beautiful kite to remove the mother fixation. Because of wrong treatment, Herbert's mind gets more disturbed. He tells the magistrate, I said I won't pay her. If you send me to prison, I will go to prison. तो जेल जाएंगे लेकिन इसको नहीं देंगे. तो मदर फिक्सेशन इतना अधिक हो गया. टू कंक्लूड, फ्रॉड, लेकन, और लास्ट पेज है, लेकन एंड psychoanalysis have made English literature more interesting. That's all. Thank you.